So today's topics are law of thermodynamics. लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमारे पास जो पहला लॉ है दैट इज जीरोथ लॉ. Zeroth law of thermodynamics. अब सपोज ये जो जीरोथ लॉ है इट टॉक्स अबाउट थर्मल इक्विलिब्रियम. थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में बात करता है. व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम एक्चुअली? थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब जब कोई दो चीजें टेम्परेचर एक्सचेंज नहीं करती हैं उन्हें कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम. यानी ये नहीं कह रहा हूं कि हीट एक्सचेंज नहीं हो रही है, मैं कह रहा हूं टेम्परेचर एक्सचेंज नहीं हो रहा है या टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है. ऐसे इसे डिटेल में समझाते हैं. तो सपोज हमारे पास एक कंटेनर है. इसे कहते हैं यूनिफॉर्म टेम्परेचर इंक्लोजर. क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म टेम्परेचर इंक्लोजर, या इसे सीटी भी कह सकते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर इंक्लोजर. अब इसके अंदर इसका मतलब क्या है? ये एक ऐसा कंटेनर है जिसमें बाहर से ना कोई अंदर आ सकता है ना कोई अंदर से एनर्जी बाहर आ सकती. ना तो बाहर से कुछ अंदर आ सके ना तो अंदर से कुछ बाहर जा सके. बोलो अगर ऐसा हो तो क्या हो? कांस्टेंट टेम्परेचर इंक्लोजर हो. क्या हो? कांस्टेंट टेम्परेचर इंक्लोजर. अब आगे चलते हैं. अब सपोज हमने एक ऐसा कंटेनर ले लिया और इसके अंदर हमने एक सब्सटेंस रखा. ये सब्सटेंस का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस. सो टी इज द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम. सपोज 100. ये एग्जांपल है. ये जो है ये उसकी सराउंडिंग है. सो टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग सपोज वो 25 डिग्री सेल्सियस है. सो हम टी नॉट ले लेते हैं, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग. अब सिस्टम और सराउंडिंग, सिस्टम प्लस सराउंडिंग is called as universe. So अब क्या होगा? As we all know that energy flows from higher temperature to the lower temperature. So higher temperature मतलब हमारा सिस्टम flows to the lower temperature.
लोअर टेम्परेचर मतलब सराउंडिंग। सो एनर्जी फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर। इसका मतलब क्लियर है कि हीट जो होगी सिस्टम टू सराउंडिंग जाएगी, पर ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली हीट दोनों तरफ ट्रांसफर होती है। से फॉर एन एग्जांपल, सिस्टम से सराउंडिंग में 10 जूल्स ऑफ एनर्जी जाती है पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, तो सराउंडिंग से सिस्टम पे भी जाएगी, लेकिन कम जाएगी, 2 जूल्स, क्योंकि उसका टेम्परेचर कम। तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा वो ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है टू बिकम स्टेबल। सो इस हिसाब से एनर्जी एमिटेड बाय द सिस्टम, सपोज एग्जांपल 10 joules, energy absorbed by the system which is 2 joules. The energy absorbed by the system is actually energy emitted by the surrounding, क्योंकि सराउंडिंग जितनी एनर्जी एमिट कर रहा है सिस्टम उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। बोलो हाँ या ना। तो अभी मुझे एक बात बताइए, एक्चुअली एनर्जी जा रही है कि आ रही है? सो इसका मतलब ये है टोटल एनर्जी कितनी ट्रांसफर हो रही है, 10 जूल्स में से 2 जूल्स गया, that will be equal to 8 joule, which is the energy emitted by the system, net emitted by the system, net energy emitted by the system. So अगर system energy emit कर रहा है, so temperature of system will fall, whereas temperature of surrounding will rise. Now, as we know that the temperature of the system will fall and the temperature of the surrounding will rise. So ये कब तक fall और rise चलेगा? Till both reaches to the same temperature, and this position जो वो लोग रीच करते हैं of the same temperature, this is called thermal equilibrium. This is called thermal equilibrium. This is called thermal equilibrium. अब बेटा अगर ये थर्मल इक्विलिब्रियम है तो अब क्या होगा? यस, इसका टेम्परेचर अगर टी है तो इसका टेम्परेचर भी दोनों हो गया इक्वल, टी इज इक्वल टू टी नॉट। तो जितनी हीट ये एमिट करेगा उतनी हीट ये एब्जॉर्ब भी करेगा। तो जितनी जावक है उतना आवक है। सो इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से दैट द क्वांटिटी ऑफ हीट एमिटेड, अगर सपोज 10 जूल है तो क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब विल बी आल्सो 10 जूल्स। तो जितना जावक है उतना आवक है। जितना जा रहा है उतना आ रहा है। क्वांटिटी ऑफ हीट इन इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ हीट आउट। तो लोग क्या सोचते हैं, एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रही है। गलत है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, पर जितनी जा रही है उतनी आ रही है, इसलिए इसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं इसे? थर्मल। अभी मैंने ये मेटल पहना हुआ, इसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि जितनी ये हीट एमिट कर रहा है इस समय उतनी ये हीट सराउंडिंग से एब्जॉर्ब भी कर रहा है।
इसका मतलब ये नहीं कि एनर्जी एमिट नहीं कर रहा है, पर ये थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन करके बैठा हुआ। सो सपोज इफ वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स, मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ए बी, और सपोज हमारे पास सराउंडिंग है सी। सो एक्चुअली देखा जाए तो अभी हमारे पास तीन चीजें हैं, ए बी एंड सी सराउंडिंग। हो सकता है ए बी और सी इनिशियली सेम टेम्परेचर पे ना हो, बट ये लेन देन करते रहेंगे और आहिस्ता आहिस्ता क्या अचीव करेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम। तो ये क्या करेगा, ए जितनी एनर्जी एमिट कर रहा है उतनी ही एनर्जी एब्जॉर्ब भी कर रहा है। सो वी कैन से दैट ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ सी। A is in thermal equilibrium with C, और B भी C को जितनी एनर्जी दे रहा है सराउंडिंग की उतनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब भी कर रहा है। सो B is in thermal equilibrium with C। तो आप क्या कह सकते हो अभी, if A is in thermal equilibrium with C, B is also in thermal equilibrium with C, then yes, then A is in thermal equilibrium with B। इस लॉ को कहते हैं, this is called zeroth law ऑफ थर्मल रेडिएशन या थर्मोडायनामिक्स। इसे कहते हैं zeroth law। यानी इन सिंपल वर्ड्स, when A is in thermal equilibrium with C and B is in thermal equilibrium with C, then A is in thermal equilibrium with B। Any doubt?